हेलो, दिस इज़ रविकांत मिश्रा। आज हम लोग स्टैंडर्ड नाइन्थ का एक्सरसाइज 4.1 समझ रहे हैं। देखो, ये जो एक्सरसाइज 4.1 है, ये चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है, देखो लीनियर टर्म का मतलब है जिसका डिग्री 1 हो, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इक्वल साइन होगा, LHS का कुछ पार्ट होगा, RHS में कुछ पार्ट होगा। और टू वेरिएबल्स कह रहा है, यानी कि इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, XY या PQ या UV, कुछ भी दो अननोन टर्म्स होंगे। तो यहाँ टू वेरिएबल्स, तो वही हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो आज हम लोग इसी का एक्सरसाइज 4.1 इसको समझते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब देखो, इस क्वेश्चन को वापस से एक बार समझते हैं। एक नोटबुक का कॉस्ट एक पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। नोटबुक महंगा है और ये ट्वाइस है पेन के प्राइस से। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन बताना है टू वेरिएबल्स में जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, साथ में यहाँ पे ऐसा लिख रहा है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी ₹Y। तो यहाँ पे नोटबुक के प्राइस को हम X एज्यूम करेंगे, एक नोटबुक के प्राइस को हम X एज्यूम करेंगे और एक पेन के प्राइस को हम Y एज्यूम करते हैं, राइट। चलो इसको देखते हैं कैसे लिखना है इसको। ओके, ये एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹Y। So by question, देखो क्या कंडीशन है, दोनों का कंपेयर करने पे क्या हो रहा है। ये जो नोटबुक का जो कॉस्ट है यानी X और ये जो पेन का कॉस्ट है Y, अभी हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना है कि क्या इन दोनों में रिलेशन है। तो X का प्राइस जो है, X का जो कॉस्ट है वो Y का डबल है। जैसे मान लो कि नोटबुक है ₹20 उसका प्राइस और पेन का ₹10, तो हम ऐसा कहेंगे ना कि पेन का जो प्राइस है उसका ट्वाइस है ये नोटबुक का प्राइस। तो अब अगर हम यहाँ पे इक्वल साइन देना चाहते हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। किस में करेंगे, जो स्मॉलर है। तो 2 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम यहाँ इक्वल दे सकते हैं, है ना। 2 10 जा 20, इधर भी 20, तो ट्वाइस है इसलिए 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉलर में। तो यहाँ पेन का प्राइस स्मॉलर है तो ये 2y ऐसा लिख देते हैं, यहाँ इक्वल। ओके, बाद में ये जो +2y राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड हम ले आएंगे, तो ये x माइनस 2y, और राइट साइड में क्या बचा, राइट साइड में कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे, बस हो गया। सो दिस इज द required equations of two variables। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख दिया, मतलब जो चाहिए था क्वेश्चन में जो पूछ रहा था। ओके, समझ आया। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया हमारा ये इक्वेशन। चलो नेक्स्ट देख लें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो क्वेश्चन में क्या करना है,
कि जो भी ये सब दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 8 तक दिया हुआ है, तो इसमें हमें करना क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में लाना है। ये जो है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें ये एक्स और वाई वेरिएबल होता है और ए बी सी को कोई मतलब रियल नंबर्स होते हैं। जैसे ए के जगह 2 हो सकता है, बी के जगह 3 हो सकता है, सी के जगह 5 हो सकता है। तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, या 8x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0, कुछ भी। तो ए बी सी ये रियल नंबर्स होते हैं, और ये क्या होता है, एक्स वाई जो होता है ये 2 वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन के, राइट। तो इसको हमें इस फॉर्म में लाना है और फिर कंपेयर करके लिख देना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी के जगह पे क्या है। ओके, तो चलो इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर जो है ये क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, और ये 5 के ऊपर बार है। ओके, तो इसको लिख देते हैं। सेकेंड का फर्स्ट नंबर, given equation is 2x plus 3y is equal to 9.35, और 5 के ऊपर ये बार लगा दो। अब क्या करो, देखो जो कंपेयर हमें करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो वहाँ राइट साइड में 0 मतलब कुछ नहीं चाहिए राइट साइड में, तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो 2x प्लस 3y, और इधर जो प्लस 9.35 बार था उसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा 9.35 बार। ओके, और राइट साइड में क्या बचा, 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ x के साथ 2 है, y के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, और कांस्टेंट टर्म है माइनस 9.35 बार। तो पहले तो हम लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जो जिस फॉर्म में लिखने कह रहा था, विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म। फिर हम लिखेंगे नाउ ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट, कंपेयरिंग लिख सकते हो या इक्वेटिंग लिख सकते हो। तो अगर इससे इसको इक्वेट करो, कंपेयर करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ए के जगह पे क्या है, बी के जगह पे क्या है और सी के जगह पे क्या है। तो ए तो प्लस में है, तो प्लस ए इज इक्वल टू क्या है, 2। बी के जगह पे क्या है, यहाँ प्लस बी है, प्लस 3 है, यानी बी इक्वल टू 3। यहाँ सी प्लस में है, यहाँ सी माइनस में है, तो सी इज इक्वल टू, देखो प्लस मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन वो तो होता ही है, तो प्लस सी, इधर माइनस है तो माइनस लिख देना, माइनस क्या है 9.35 बार। ओके, समझ रहे हो, ये मैंने 2 क्यों लिखा, बी को 3 क्यों लिखा, और सी माइनस 9.35 बार क्यों लिखा। क्लियर, चलो नेक्स्ट करें। अब सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, इसमें सेकेंड नंबर में है एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। चलो लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर समझते जाना फटाफट। गिवन एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो देखो
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ही है, इधर राइट साइड में कुछ नहीं है, ज़ीरो है, एक्स है, वाई है। चलो एक चीज़ और कर सकते हैं इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ चलो कर देते हैं, ये एक्स है, एक्स के आगे कुछ नहीं है तो वन है, हाँ। फिर ये मैं क्या करता हूँ, 1/5 लिख करके y लिख देता हूँ, एक ही चीज़ है। ऐसे लिखो 1/5y या y/5 एक ही चीज़ है। ये -10 = 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म या रिक्वायर्ड फॉर्म on comparing this equation with ax plus by plus c = 0 we get, तो हम लोग इससे अगर कंपेयर करते हैं तो देखो x के साथ a होता है, तो x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में रहता है, हाँ। तो a = क्या हम लिखेंगे 1। अब देखो y के साथ यहाँ क्या है प्लस b, यहाँ y के साथ है -1/5, तो हम क्या लिखेंगे b = -1/5। उसी तरह c, यहाँ प्लस c है और यहाँ -10 है, तो c = हम क्या लिखेंगे -10। माइनस रहे तो माइनस साइन लिखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि c = 10 लिख देना तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ प्लस सी है, यहाँ -10 है, तो हमने प्लस सी लिखा, -10 लिखा, प्लस सी। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें भी नहीं लिखना है। लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना है कि c = -10 लिखना है, ओके, माइनस है तो। चलो क्लियर, नेक्स्ट करें ना। अब देखो थर्ड नंबर, गिवन कंडीशन क्या है, -2x + 3y = 6। ये देखो, ये मैंने ये इक्वेशन लिखा अभी, -2x + 3y = 6, राइट। तो थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, इधर देखो राइट साइड में 0 नहीं है तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो -2x + 3y, और ये इस तरफ आएगा तो -6, इधर 0 हो गया। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑन कंपेयरिंग या इक्वेटिंग द इक्वेशन with ax plus by plus c = 0 we get। अब इससे कंपेयर करो तो एक के जगह पे क्या है -2 है, तो a = क्या हो गया -2, ठीक है। फिर b = क्या हो जाएगा 3, प्लस में है तो b = 3, और c = क्या हो जाएगा -6। क्लियर, ऐसे सॉल्व करते जाना है। ठीक है ना। चलो इसके बाद देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है गिवन इक्वेशन इज x = 3y, ओके, x = 3y, x = 3y, हाँ इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है। तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, इधर 3y है तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो x - 3y हो जाएगा, और उधर तो कुछ नहीं बचा, राइट साइड 0 है, लेकिन यहाँ देखो ax by तो है, c कुछ है नहीं, तो ऐसे में क्या करो +0 लिख करके, समझ रहे हो, ये इसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में, ये 3y इधर आया तो x - 3y = 0 है,
लेकिन यहाँ पे सी के जगह पे कुछ नहीं है ना, तो वो +0 ये हम लिख रहे हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे लिख दो ताकि ये उससे मैच कर जाए, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, तो ये x माइनस 3y इक्वल टू 0 ही है। क्या है ये? x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है सी के जगह पे, तो ये +0 में बस कंपेयर करने के लिए लिख रहा हूँ। सो ये हो गया। सो दिस इज द required form. Now comparing the equation with ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो हमें क्या मिल जाएगा? ए के जगह पे देखो क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी 1 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ ए के जगह पे क्या है? 1 है। बी के जगह पे क्या है? -3। और सी के जगह पे क्या है? 0। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 0, राइट। चलो गुड, समझ रहे हो? क्लियर। फिफ्थ नंबर है गिवन 2x इज इक्वल टू -5y। सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान दो तो पता चल जाएगा क्या करना है। सब एक ही टाइप का है। 2x इज इक्वल टू -5y, तो तुम्हें क्या करना है? 2x, ये -5 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? +5 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखो ax है, by है, c नहीं है, तो तुम यहाँ भी अपने मर्जी से +0 लिख करके ऐसा लिख दो, तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। सो दिस इज द required form. Now comparing the equation with ax plus by plus c equal to 0 we get, तो क्या हो जाएगा? देखो इससे कंपेयर करोगे तो a के जगह पे क्या है? 2 है, b के जगह पे क्या है? 5 है, और c इक्वल टू क्या होगा? 0। सही है ना? ओके, चलो 5th तक तो हो गया अपना। टोटल कितना है? अभी देखो हमने ये सॉल्व किया 5th नंबर ना। 6, 7, 2 नहीं 3 है, 6, 7 और 8, चलो 3 कर लेते हैं, तो ये अपना एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। 6th नंबर है गिवन 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ राइट साइड में 0 है तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी इसको x का टर्म है, y का देखो इधर टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे में y का टर्म नहीं है ना, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना y का, मतलब इसको 3x प्लस 0 इंटू वाई लिख देना, और कांस्टेंट टर्म तो है ही, तो क्या है इस 0 के साथ y का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 ही है एक्चुअल में, लेकिन इसको इस फॉर्म में लाने के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लाने के लिए y लिख करके और 0 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म on comparing
on comparing the equation with ax plus by plus c equal to 0 we get, तो यहाँ a के जगह पे क्या है 3 है, अच्छा b के जगह पे क्या है, b के जगह पे यहाँ पे देखो b मतलब कि y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो कुछ नहीं है तो 0 है ना, 0 है। यहाँ b के जगह पे हमने 0 लिखा है क्योंकि ये था ही नहीं y क्वेश्चन में, तो इसलिए 0 लिख दिया। तो b के जगह पे 0 लिख दो और c क्या है +2, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया अपना 6th, हो गया ना 7th है y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये गिवन लिख देना, गिवन y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो y का टर्म है, x नहीं है, तो x का हम लोग क्या करेंगे 0 इंटू एक्स लिख देना, और फिर ये प्लस y है -2 है, इसको एज इट इज़ लिख दो, राइट साइड में तो 0 है, अच्छी बात है। तो 0 से मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का टर्म नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई करके हम दिखा सकते हैं। इसको बस शो करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। सो विच इज़ द required form on comparing the equation with ax plus by plus c equal to 0 we get a के जगह पे क्या है 0, b के जगह पे है 1 और c के जगह पे है -2, सही है ना। चलो अभी एक बचा 8th नंबर, है ना, यहाँ तक हमने कर लिया। अब एक बचा 8th नंबर, 5 इज इक्वल टू 2x। तो 8th नंबर है 5 इज इक्वल टू, गिवन पहले लिख देता हूँ, गिवन 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो 5 इक्वल टू 2x है ना, तो 2x को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी देखो y का टर्म तो है नहीं, तो तुम